इस वीडियो में पढ़ेंगे मिस्टर जीके के बेस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की, तो वो की है अपनी हेनरिक हार्टज ने। किसने की है? हेनरिक हार्टज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार किया है, बोल सकते हैं कि खोज की। अब इसमें बात करें रोंटगन, तो रोंटगन ने किसकी खोज की? एक्स किरणों की। किसकी? एक्स किरणों की। एक्स किरणों को किसने खोजा? रोंटगन जी ने खोजा। अब मार्कोनी ने क्या खोजा? तो मार्कोनी ने खोजा है वायरलेस टेलीग्राफ, या फिर बोले कि रेडियो। वायरलेस टेलीग्राफ या रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। अब इसमें अगला दिया है इसमें कि पॉल ब्लाड, तो पॉल ब्लाड ने किसकी खोज की? गामा किरणों की। कौन सी किरणों की? गामा किरणों की खोज की। या फिर गामा किरणों को किसने खोजा? तो पॉल ब्लाड ने खोजा। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया? हेनरिक हार्टज ने। और एक्स किरणों को किसने खोजा? रोंटगन ने। और मार्कोनी ने वायरलेस टेलीग्राफ या रेडियो को खोजा। और गामा किरणों का आविष्कार किसने किया? पॉल ब्लाड ने। इस प्रकार हमें करते जाना है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन। अगला दिया है इसमें कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो नए भारत का पैगंबर हम कहते हैं राजा राम मोहन राय को। किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहते हैं। और साथ में ऑप्शन दिए हैं तो इनको भी जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती को क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर, यानी कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं हम। और रामकृष्ण को क्या जानते हैं? यानी बात करें कि रामकृष्ण का मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है इनका क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। किसका नाम है? रियल नेम, असली नाम इनका क्या है? रामकृष्ण का गदाधर चट्टोपाध्याय। और राजा राममोहन राय को हम क्या क्या जानते हैं? नए भारत का पैगंबर। और स्वामी विवेकानंद का मूल बचपन का नाम क्या था या मूल नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इस प्रकार हमें याद रखना है कि इसमें दिया है कि नए भारत का पैगंबर हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। और रामकृष्ण का जो मूल नाम क्या है या असली नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय है। और स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या है? मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त है। अगला इसमें दिया कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो हमें याद रखना है जो आर्टिकल 19 है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 20 किसके बारे में है कि यानी कि कोई व्यक्ति यदि गिरफ्तार होता है तो उसका कोई मुकदमा एक ही बार लगाया जा सकता है, अधिक बार नहीं लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति पर कोई अपराध होता है तो एक अपराध पर एक ही बार मुकदमा या केस लगाया जा सकता है। और 21 क्या है? 21 में यह है कि अपनी निजी जो स्वतंत्रता होती है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित। और आर्टिकल 22 में क्या है? यदि कोई व्यक्ति जैसे अपराध करता है या गिरफ्तार हो जाता है तो अपनी इच्छा अनुसार अपने वकील से या कोई सलाहकार से सलाह। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से। अब आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? आर्टिकल 20 है संबंधित किससे? किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक बार केस लगाया जा सकता है, एक से अधिक बार केस नहीं लगाया जा सकता है। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 20 में इसका वर्णन है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर बोले कि निजी स्वतंत्रता या व्यक्तिगत ही बोल सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल संविधान के कौन से में वर्णन है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 22 क्या है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो अपने अपने अनुसार किसी वकील से या किसी सलाहकार से बचाव करने का उपाय ढूंढ सकता है। ये इसमें वर्णन है आर्टिकल 22 में। वरना किस फसल की प्रजाति है? तो वरना है सरसों की। जो सरसों किसकी है? तिलहन फसल। कौन सी है? तिलहन फसल है। तिलहन फसल कौन सी है? अपनी सरसों है। इस प्रकार हमें याद रखना है कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? हेनरिक हार्टज ने किया था। रोंटगन ने एक्स किरणों को खोजा। वायरलेस टेलीग्राफ को किसने खोजा? मार्कोनी ने।
और पॉल ब्लार्ड ने गामा किरणों को खोजा। अगला दिया है इसमें कि नए भारत का पैगाम हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और जो रामकृष्ण है उनका असली नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। और दयानंद सरस्वती को किस नाम से जानते हैं? भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम या असली नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। अगला दिया है इसमें कि कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप अपना आर्टिकल 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल 20 है, किसी व्यक्ति पर एक ही बार केस लगाया जा सकता है, एक अपराध पर अधिक से अधिक बार नहीं लगाया जा सकता। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल 22 में गिरफ्तार के संबंध में कोई व्यक्ति अपने अनुसार वो सलाह ले सकता है किसी वकील से या परामर्शदाता से। अब इसमें है कि आर्टिकल 22 गिरफ्तार से बचाव के संबंध में, ठीक है। अगला दिया कि वरना किस फसल की प्रजाति है? तो ये सरसों की प्रजाति है। इस प्रकार अपना पांचवा दिया है कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो हमें याद रखना है अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं हम 3 दिसंबर को। क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को मनाते हैं। और अब उसमें ऑप्शन दिया है कि 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस। कौन सा दिवस? मानव अधिकार दिवस। कब मनाते हैं हम? 10 दिसंबर को मनाते हैं। अब 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र दिवस। कौन सो? 24 अक्टूबर को। 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो 9 नवंबर को मनाते हैं हम विश्व सेवा दिवस। कौन सा? विश्व सेवा दिवस। इस प्रकार हमें याद रखना है, चारों को याद रखना है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, और विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को, और अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया है उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमें याद रखना है जो उगादि पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ये कब मनाया जाता है? अप्रैल के बीच मनाया जाता है। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में नववर्ष से मनाते हैं अप्रैल में, तो वहां पर मनाया जाता है कर्नाटक में। कौन सा? उगादि पर्व। क्या मनाया जाता है? उगादि पर्व कर्नाटक में। केरल में कौन सा मनाया जाता है? ओणम। ओणम। असम में क्या मनाते हैं? बिहू। और बिहार में क्या मनाते हैं? छठ पूजा। यानी बिहार में छठ पूजा बड़े स्तर से मनाई जाती है। तो इस प्रकार हमें याद रखना है उगादि पर्व हम मनाते हैं कब? अप्रैल में। वो कर्नाटक में मनाया जाता है। ओणम केरल में मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। छठ पूजा कहाँ की फेमस है? बिहार की है। अगला दिया है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमें याद रखना है कि भारत का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से तो फर्स्ट नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना 7वें नंबर पर है। चीन को भी पीछे कर दिया है भारत ने। तो अब इसमें दिया है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अगला दिया है इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से हम सब जानते हैं कि मधुमेह होती है, डायबिटीज, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है उसको कम करने के लिए। बॉडी में जो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का हम थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, और 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाते हैं, और 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। उगादि पर्व कहाँ का मनाया जाता है? कर्नाटक में अप्रैल के बीच मनाया जाता है जब फसल तैयार हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। केरल में ओणम मनाते हैं, बिहू असम में मनाते हैं, और बिहार का छठ पूजा है। भारत कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अपने लिए याद रखना है कि भारत फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। अब इसमें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अगर ऑप्शन में आता है कि डायबिटीज लगाना है, तो इस प्रकार हमें याद करके रखना है। ऐसा इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन दिया है कि अक्षर महाराज का क्षेत्र है, यानी अक्षर महाराज किससे संबंधित हैं? वाद्य यंत्र से हैं, या नृत्य से हैं, पेंटिंग से, या लेखन से हैं? तो ये नृत्य से हैं। किससे हैं? नृत्य से हैं, डांस से हैं। अगला इस प्रकार अपना 9वां दिया है कि अक्षर महाराज का क्षेत्र क्या है? तो वो नृत्य है। अब इसमें बात करें अक्षर महाराज, लच्छू महाराज, और साथ में कौन?
बिरजू महाराज। ये तीनों हैं जो वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं, कथक। कथक नृत्य करते हैं ये। तो इनका ये क्षेत्र हुआ क्या, नृत्य हो गया। तो अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है, नृत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, नृत्य। कौन सी एक धातु है, अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सी एक धातु है। तो लोहा क्या है, धातु है। जस्ता भी धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है। तो नाइट्रोजन क्या है, इसमें अधातु है। क्या है, अधातु है। यानी कि बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है। अब जैसे इसमें बात करें कि लोहा क्या है, मेटल है। जस्ता भी मेटल है और एल्युमिनियम भी मेटल है। अगला क्वेश्चन दिया कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन है। बेंजीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो नूरजहां किसकी पत्नी थी, जहांगीर की थी। किसकी थी, जहांगीर की थी। इस प्रकार हमें याद करना है और इसमें रिवीजन करना है, शॉर्ट रिवीजन, कि अक्षर महाराज का चित्र क्या है, नृत्य है। ये कौन सा नृत्य करते थे, कथक नृत्य करते थे। कौन सी एक धातु है, तो लोहा, जस्ता और एल्युमिनियम ये सब क्या है, धातुएं हैं। और नाइट्रोजन क्या है, इसमें नॉन मेटल है, यानी कि अधातु है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, इनमें से बेंजीन है। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो वो किसकी थी, जहांगीर राजा की थी। जहांगीर सम्राट की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां था। इस प्रकार हमें याद रखना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।